53। अंबालिका बैठ गई तो कुंती ने जैसे प्रश्नवाचक दृष्टि से अपनी सास को देखा। कुंती को स्वयं अपने ऊपर आश्चर्य हुआ कि उसका व्यवहार ऐसा क्यों है। 1 साल बाद अपनी पुत्रवधू से मिलने आना कोई असामान्य बात तो थी नहीं। फिर और साथ ही साथ कुंती ने अनुभव किया कि उसके मन में आश्चर्य के साथ साथ एक अजाना सा भय भी समाता जा रहा है। कुंती, अंबालिका बोली, कैसी हो बहू? कुंती का मन हुआ कि शिष्टाचारवश ही कोई ऐसा वाक्य कह दे जिसका अर्थ हो कि ठीक हो, या जिसका कोई अर्थ ना हो, पर उससे वो एक वाक्य भी न बोला गया। एक असहाय सी मुस्कान उसके अधरों पर आकर जैसे ठिठक गई। अपने पति के युद्धों और विजयों के समाचार पाकर कैसा लगता है कुंती? अंबालिका ने फिर पूछा। कुंती इस बार भी समझ नहीं पाई कि क्या उत्तर दे, क्या कह दे कि जिस पुरुष के प्रति उसके मन में अभी पत्नी भाव ही नहीं उत्पन्न हुआ है, जिसकी विजय और पराजय का समाचार उसके मन में कोई स्पंदन ही उत्पन्न नहीं कर पाता, उसके युद्धों और विजयों के समाचार का वो क्या करे? उसे तो ये समाचार उतना भी नहीं छूते जितना नगर में किसी नए व्यापारी के आगमन का समाचार। उसे आज तक लगा ही नहीं कि उसका एक पति है जो इस समय उससे दूर है। वो युद्ध कर रहा है, युद्ध में वो जीत रहा है और युद्ध में वो पराजित भी हो सकता है, शत्रु के हाथों वीर गति भी पा सकता है। ये सारे समाचार, प्रश्न, समस्याएं, पुलक, आशंकाएं उसके लिए कुछ नहीं है, कोई अर्थ नहीं रखते उसके लिए। उसके मन में जो प्रश्न हैं वे कुछ और हैं। वो कभी स्वयं अपने आप से पूछती है और कभी अपने विधाता से। प्रश्नों की ये श्रृंखला टूटती ही नहीं। अब तो जैसे वो न प्रश्नों से खींचती है न उनके उत्तरों की अपेक्षा करती है। कभी कभी जैसे वो अत्यंत तटस्थ भाव से इन प्रश्नों पर मुस्कुराने लगती है। क्या देखा था उसने पांडु में? क्या जानती थी वो पांडु के विषय में? सीधे जाकर उसके गले में वरमाला डाल दी, जैसे कोई विक्षिप्त व्यक्ति अपनी इच्छा से चलता हुआ कारागार में प्रवेश कर जाए और रक्षक से कहे कि अब तुम कपाट बंद कर दो, अर्गला लगा दो, चाहे तो ताला भी लगा दो। यही तो किया उसने। स्वेच्छा से आकर हस्तिनापुर के इस राजप्रासाद रूपी कारागार में बंदिनी हो गई थी और किसी से पूछ भी नहीं सकती थी कि वो क्यों बंदी है, उसका अपराध क्या है। परेशान होकर वो स्वयं अपने आप से लड़ने लगती थी। उसके जनक शूरसेन ने एक बार राजा न होने की हीन भावना से उसे राजा कुंती भोज को समर्पित कर दिया था। उनके मन में शायद कहीं हो कि वो राजा नहीं हो सकते, किंतु उनकी पुत्री राजकुमारी हो जाए। क्या उसी इतिहास का पुनरावर्तन नहीं हुआ था कुंती के जीवन में? इतिहास चक्र इतनी जल्दी पूरा का पूरा घूम गया था। उसने सम्राट को देखा तो जयमाला उसके कंठ में डाल दी। एक साधारण राजा की पालित पुत्री सम्राट के महत्व के सम्मुख अपने पांव स्थिर न रख सकी। तुमने सुना होगा। कुंती से कोई उत्तर न पाकर अंबालिका बोली, पांडु ने अनेक राजाओं को पराजित किया है, पांचालों की भी कुछ क्षति की है उसने। दक्षिण मगध के एक राजा का तो वध ही कर दिया है, विदेहों को भी जीत लिया है उसने। हां, सुनती रहती हूं। चाह कर भी कुंती अपने चेहरे पर प्रसन्नता का भाव नहीं ला सकी। तुम्हें इससे कोई प्रसन्नता नहीं होती? कुंती को लगा उसकी चोरी पकड़ी गई थी। उसका हृदय भय के मारे कांप उठा, किंतु दूसरे ही क्षण उसके भीतर का सुरक्षा भाव सशस्त्र उठ खड़ा हुआ। भयभीत होने की क्या बात है? पांडु को उसके साथ रहकर सुख नहीं मिला और इस कारण उसे कोई अपराधी नहीं मानता। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। प्रयत्न करने पर भी वो ये नहीं कह सकी कि उसे बहुत प्रसन्नता होती है। अंबालिका ने उसे एक परीक्षक की दृष्टि से देखा और फिर उसकी आंखों में स्नेह का भाव फूट पड़ा। तुम मुझसे डरो नहीं पुत्री, और न ही मुझे पराया समझो। मैं पांडु की मां अवश्य हूं, पर तुम मुझे सास न मान अपनी मां ही समझो। अंबालिका ने रुककर उसकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। मैं तो एक प्रकार से तुमसे क्षमा मांगने आई थी और देखने आई थी कि तुम्हारी पीड़ा तुम्हारे लिए असह्य तो नहीं है। कुछ उत्तर देना तो दूर, इस बार तो कुंती समझ ही नहीं पाई कि अंबालिका क्या कह रही है। किस बात की क्षमा राजमाता? अनायास ही कुंती के मुख से निकल गया। राजमाता नहीं, केवल माता कहो पुत्री। कुंती का मन जैसे द्रवित हो उठा।
ऐसी लालसा से तो उसकी अपनी माता ने भी कभी आग्रह नहीं किया था। किस बात के लिए क्षमा माता? अपने पुत्र के दुर्व्यवहार के लिए बेटी, अंबालिका बोली। वो तुम्हें और माद्री को ब्याह करके क्या लाया, बंदिनी बनाकर छोड़ गया। अपनी नवोढ़ाओं के साथ कोई इस प्रकार का व्यवहार करता है? और आगे कुछ कहने के लिए जैसे अंबालिका ने ऊर्जा संचित की। मैं तो ये जानने आई थी दुहिते कि तुम लोगों में कोई मनमुटाव हुआ है अथवा मात्र इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। कुंती ने इस बार सहज विश्वास से अंबालिका को देखा और उसके मन ने अपने आप से पूछा, क्या सचमुच इस स्त्री का मातृत्व इतना उदार है कि ये पुत्र के साथ पुत्रवधू को भी उसकी परिधि में ले ले? हम में मनमुटाव तो कोई नहीं हुआ। क्या वो तुम्हारे निकट आया? निकट आते आते दूर चले गए। अंबालिका चुपचाप कुंती को देखती रही, फिर जैसे अपने आप से ही बोली, मैंने सुना है कि वो पराजित राजाओं से कर के रूप में उपलब्ध अपार धन संपत्ति अपने साथ ला रहा है। गोधन, अश्वधन, हस्तिधन, रत्न, मणियां, मोती, मूंगे, स्वर्ण, रजत वो कुरुवंश को लक्ष्मी से आकंठ पूरित करेगा। माता सत्यवती हर्ष से फूली नहीं समाएंगी। पितृ भीष्म उस पर गर्व करेंगे। प्रजाजन उसका जय जयकार करेंगे। किंतु लगा जैसे आगे कहने के लिए वो साहस नहीं बटोर पा रही हैं। किंतु पुत्री, तुम दोनों, उसकी रानियां, तुम और माद्री दोनों ही कंगाल रहोगी। अंबालिका की आंखों में जैसे विक्षिप्तता प्रकट हुई। कुरुकुल की रानियों का भाग्य यही है। हस्तिनापुर में इतिहास इसी प्रकार अपने आप को दोहराता है। कुंती के मन में अपनी सास के प्रति सहानुभूति भी जागी और एक भय भी अंकुरित हुआ। क्या हो गया है राजमाता को? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? पर न तो वह आगे बढ़कर अपनी सास को स्नेह से अपनी बाहों में समेट पाई और न भयभीत होकर पीछे ही हट सकी। वो अपने स्थान पर कीलित सी खड़ी रह गई। मैं तो ये कहने आई थी बेटी, अंबालिका ने स्वयं को संभाल लिया था, कि यदि कभी दुख असह्य हो जाए तो मेरे पास चली आना। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। तुम्हारा सुख भी शायद बांट न सकूं, किंतु दुख बांटने की मुझ में अपार क्षमता है। अंबालिका उठ खड़ी हुई। उसने अपनी आंखें पोंछी और कक्ष से बाहर निकल गई। उसने कुंती को इतना समय भी नहीं दिया कि वो उसके चरण स्पर्श कर सकती। अंबालिका चली गई और कुंती स्तंभित सी बैठी रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि राजमाता कुछ पूछने आई थीं या बताने। वे कुंती का दुख बांटने आई थीं या अपना दुख जताने। पर इतना तो कुंती समझ ही गई थी कि उसकी सास राजमाता होकर भी सुखी नहीं है। भौतिक सुखों का अभाव तो उन्हें नहीं ही होगा, किंतु भावनात्मक रूप में शायद करुणा ही उनमें स्थायित्व ग्रहण कर चुकी है। कुंती को अपनी सास का दुख कहीं अपने दुख से भी बड़ा लग रहा था, या फिर कुंती अपनी सास के समान कोमल नहीं थी। यादवों की पुत्री थी कुंती। कुंती भोज के कठोर अनुशासन में पली। शरीर से भी कोई ऐसी दुर्बल नहीं थी। कुंती कभी इतनी निरीह नहीं होगी, इतनी दीन नहीं होगी। दुख, असुविधाएं, अभाव, विपरीत परिस्थितियां, इन सब के लिए तैयार है कुंती। उसका भाई वसुदेव और भाभी देवकी, वे दोनों आज भी कंस के कारावास में हैं निगड़बद्ध। किसी मित्र अथवा संबंधी राजा या जन प्रमुख का साहस नहीं है कि वो कंस के विरुद्ध एक शब्द भी कहे। और फिर एक के पश्चात एक संतान का वध। जीवन बहुत कठोर है कुंती, पर जीवन व्यतीत करने का कोई तो व्याज चाहिए। पति नहीं तो पुत्र। एक संतान के जन्म के पश्चात यदि पांडु ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया होता तो शायद कुंती के लिए जीवन व्यतीत करना इतना कठिन न होता। वो उसी के बहाने अपना जीवन व्यतीत कर लेती। और सहसा उसके ध्यान में एक नवजात बालक का बिंब उभरा। कैसा गोल सा आनंद था उसका, और वर्ण कैसा अनुरागम था, जैसे स्वयं बाल सूर्य हो, अरुण स्वयं सूर्य न हो, सूर्य पुत्र हो। पिता कुंती भोज ने उसे धात्री को सौंप दिया था। वो यहीं है, हस्तिनापुर में, किसी सूत अधिरथ के घर। उसका मन
अपनी कल्पना में हस्तिनापुर की एक एक विधि में उस अधिरथ को खोजता फिरता है, किंतु उसके मुख से ये नाम प्रस्फुटित ही नहीं होता। किसी ने पूछ लिया कि वो अधिरथ को क्यों खोज रही है, तो क्या उत्तर देगी वो? कहीं उपलब्धि के लोभ में उसे वंचना ही हाथ लगी तो? जाने क्या था कुंती के भाग्य में।